महाराज, महाराज रक्षा कीजिए महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए हमारी। गणेश के हाथ में एक दीपक, यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। नष्ट हो गया मेरा नगर, मेरा साम्राज्य सब नष्ट हो गया। वो गुफा माता के निश्चित पूजा का स्थान, वही एकमात्र स्थान सुरक्षित है यहाँ, और वहीं से आ रहा ये अटास का स्वर। महाराज, महाराज रक्षा कीजिए महाराज, महाराज रक्षा कीजिए महाराज, महाराज रक्षा कीजिए महाराज। माता, कैसी माता है आप? परम भक्त हूं मैं आपका, पूछता हूं आपको, किंतु आपके समक्ष एक बालक मेरा राज्य नष्ट कर गया, मेरा सर्वस्व भस्म हो रहा है, और आप अटास कर मेरा उपहास कर रही है। शांत हो जा रे तू। मेरा बहुत बड़ा भक्त बनता है ना तू, और मैंने तुझे अपनी पूजा करने के लिए कहा था, और तूने मेरी पूजा की भी तो कौन सी? अरे तेरी निश्चित पूजा के कारण तुझसे प्रसन्न होकर नहीं, विवश होकर आई हूं मैं यहाँ। माता! शांत शांत मूर्ख, मेरे समक्ष स्वर ऊंचा करेगा? बोल, मुझसे इतनी धृष्टता करेगा तू? मुझसे इतना दुस्साहस करेगा तू? माता, मेरी बुद्धि को कुछ नहीं सूझ रहा माता, मैं क्या करूं माता? आप मुझे बताइए माता, मैं क्या करूं? सुधर जा तू मूर्ख। मुझे तो प्रतीत होता है दुर्गमासुर को अब तक अच्छाई की शक्ति का परिचय प्राप्त हो ही चुका होगा, तो अब तो वो सुधरने पर विवश हो ही गया होगा। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब क्या चिंता सता रही है तुम्हें? सुधर जाऊं मैं? कैसे? ये क्या सुझाव दे रही है आप माता मुझे? तो बता, तू करना क्या चाहता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माता, मेरे पास तो कुछ भी शेष नहीं बचा। उस बालक ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया माता, मैं ढूंढ रहा हूं माता। दुर्बल के भांति विलाप मत कर, जगा अपने साहस को, उठ! तू महाराज है यहाँ का, तो जा, तो अपने महाराज होने का दायित्व निभा।
करना चाहता है तू? प्रतिशोध। प्रतिशोध? गणेश जी, आप ये क्या कह रहे हैं? जिस अवस्था में दुर्गमासुर है उसके लिए प्रतिशोध की कल्पना करना तो दूर, वो उसका साहस भी नहीं कर सकता। ये सत्य है कि दुर्गमासुर पराजित हुआ है, किंतु ये भी तो सत्य है कि दुर्गमासुर एक असुर है, एक आहत असुर। इसलिए हमें उसके प्रतिशोध की भावना को कम आंकने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। किंतु पुत्र गणेश, अब वेद सुरक्षित हैं। उनके मुक्त होने से संसार पूर्ववत अपनी स्थिति में आ जाएगा। पुनः धर्म का प्रसार होगा। देवता अपने स्थान पर विराजमान होंगे और यज्ञादि आरंभ होने से देवताओं को शक्ति भी प्राप्त होने लगेगी। वेद की देवी देवताओं के निकट आ गई तो क्या हुआ? संसार में मैं अब भी अधर्म का प्रचार करूंगा। पुनः देवताओं को शक्तिशाली नहीं होने दूंगा मैं। उन्हें भविष्य प्राप्त ना हो, इसलिए यज्ञ बाधित करूंगा मैं। उनके द्वारा सृष्टि के संचालन में ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगा कि जिससे देवताओं का नाम ही मिट जाएगा। और ये तू करेगा कैसे? तापी! आपने हमें बुलाया महाराज? अकाल, सर्वत्र अकाल की स्थिति उत्पन्न कर दो। जो आज्ञा महाराज।